हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और खासतौर ये बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो इसमें काफ़ी आनंद आने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलेगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस वीडियोज़ जो भैया लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो कृपा करके जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको हर एक वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैथ्स में फुल पाना है तो जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स वाला हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा है। और एनसीईआरटी पूरा अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने क्या किया है सर, कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ ही साथ 3 चैप्टर्स के हमने बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेस्पेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसलिए कृपा करके आपसे निवेदन है कि कृपा करके जरूर अच्छे से देखें, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट 10, 15, 20 मिनट लगा दें। यदि आपके मार्क्स में 4 लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बस केवल आपके मार्क्स बनवाना चाहते हैं। बस यही हमारा मेन मोटो है मेरे भाई बहन लोग। तो इसलिए कृपा करके आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़िए और अपने दोस्तों और स्कूल के ग्रुप पर भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे से मैथ खासतौर पढ़ सकें और एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें, जिससे आपका भी नाम होगा, आपके गार्जियन का भी नाम होगा और आपकी स्कूल का भी नाम होगा, यदि एक आप अच्छे ऑफ मार्क्स की तरफ मूव करते हैं। आई बात समझ में आनी मेरे भाई बहन लोग। तो इसके लिए आपको मैथ्स वाला पे जुड़ना पड़ेगा। और चलिए सर अब शुरू करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको ये कहा गया कि सर जी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करता है। तो मैंने कहा सर जी इस तरीके के क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। यदि आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखे हो भाई। स्क्वायर देखो यहाँ पे पावर है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, मतलब ये x स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे x * x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी x स्क्वायर प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा सर, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बात है सर जी तीसरे ऑप्शन पे आ गई, लेकिन मैं कहता हूं सर जी चलो मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूं, जो भाई बहन लोग पहली बार देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो उनके लिए बेसिकली हम आपको एक्सप्लेन करें। ध्यान से देखिएगा। a - b से ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab का फॉर्म यूज करें, 3 3 9 हो गया, 2ab 2 * 3 * x किया तो 6x आ गया, +1 हो गया, और x स्क्वायर + 3 हो गया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से देखिए क्या यहाँ स्क्वायर फॉर्म रहा, नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर + bx + c = 0 होता है, जहां पे बेसिकली x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है नेवर 0 होना चाहिए। आई बात समझ में, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 हो गया तो वो कभी आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा, दैट बी कन्वर्ट इनटू द लीनियर इक्वेशन। तो इस वजह से मेरे भाई बहन लोग आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, x स्क्वायर ही मतलब कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर का फॉर्म नहीं रहा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए सर प्रोडक्ट कर लेते हैं। x * x स्क्वायर हो गया, प्लस ये सर ये माइनस से माइनस x हो गया, -2 से करेंगे -2x से -2 हो गया, बराबर x स्क्वायर + 2 आ गया। तो इस तरीके से x स्क्वायर से अगेन x स्क्वायर क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। अब आपको सिंपलीफाई नहीं करना सर, ऑप्शन पे टिक लगाना मेरे भाई लोग। अब मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताऊं कोई मतलब नहीं, ओके। हमें बेसिकली क्या है, सही से ऑप्शन पे टिक लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन देखना, ओके। तो 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए सर। तीसरा देखते हैं सर। यहां जरा देखिए सर क्या लिखा हुआ सर, x³ लिखा हुआ, तो इसको डिवाइड करिए, x³ x लिखें प्लस x² x लिखें इक्वल टू क्या आ गया सर 4। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से x स्क्वायर बचेगा ना भैया, एक और कैंसिल हो, यहाँ पे x हो गया इक्वल टू 4। अब आप ये देख सकते हो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x स्क्वायर + x - 4 बराबर 0 आ गया। तो यही एक ऑप्शन बन रहा, देखिए सर सी ऑप्शन पे, मतलब क्वाड्रेटिक x⁻², मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है सर वो 2 होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया सर, सी ऑप्शन का राइट आंसर आ रहा है। यदि आपको भी सर जी ये भी चेक करके बता दो, तो देखो सर ये क्या बन रहा है, x स्क्वायर बन रहा है प्लस आपका x * x + 4 हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, x * इधर जाएगा तो x³ आ जाएगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं। तो जैसा मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या था सर, शॉर्ट ट्रिक यही था कि आपने यहाँ पावर 2 देखा, यहाँ पावर 2 इधर राइट साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ x * x x स्क्वायर बनेगा, इधर x स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने इंडिविजुअल, ये बाइनोमियल टर्म था, ये मोनोमियल था, इंडिविजुअल किया तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, फटाक से आंसर टिक लगा दिया। तो सेकंडों में भी आप इस तरीके से क्या सर आंसर राइट डाउन कर सकते हैं मेरे भाई बहन लोग।
बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखा हुआ सर जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच द इक्वेशन। अब मेरे भैया जो है आपको यहां बताना है कि x की वो क्या वैल्यू होगी इस इक्वेशन की। लिखा है बराबर 0 सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फाई मतलब अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए, हम आपको यहाँ पे किस तरीके से ये करना होता है। देखो सर बहुत सारे बच्चे हैं क्या करेंगे सर, इसको एक्सप्लेन करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से ब्रेक करेंगे। जैसे -2 1 जा 2 है तो इसे आप लिख सकते हो x² + 2x - x - 2 बराबर क्या हो गया सर? 0 हो गया। आपने ये मिडिल स्प्लिट टर्म कर दिया, ठीक है ना, क्या किया सर? मिडिल स्प्लिट टर्म से ब्रेक कर दिया। तो मैंने बड़ा सिंपल सा कहा सर, ये जो माइनस कांस्टेंट टर्म है -2 × x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -2 × 1 -2 आ गया। और इस तरीके से जो है अब आपको x की कोफिशिएंट को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करने पर बेसिकली a × c के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। और यदि आप उसे जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, समथिंग कर रहे हैं तो एज इट इज आना चाहिए, हूबहू वैल्यू आनी चाहिए। आई बस समझ में नहीं मेरे भाई बहनों? तो x मतलब +1 आना चाहिए और +x आना चाहिए। तो 2x में से x गया तो x आ गया, 2 × x का कोफिशिएंट 1 है तो 2 × -1 करेंगे तो -2 आएगा। बोलो क्लियर है कि? अब आपने कॉमन कर लिया सर, तो इस तरीके से x + 2 हो गया, यहां से -1 कॉमन किया तो x प्लस कितना आ गया 2 बराबर क्या हो गया सर 0। तो इस तरीके से x + 2 दोनों में कॉमन हो गया और x - 1 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 किया तो उस केस में x बराबर क्या आ गया -2 और x - 1 बराबर 0 किया तो x बराबर 1 आ गया। बात आई सर, ये एक हो गया परफेक्ट, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि यही ऑप्शन सही होगा। अब जरा देखिए x बराबर आपको -2 दिया गया सर ऑप्शन में, क्या कहीं x बराबर 1 है? नहीं है मेरे भाई लोग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। ओके, तो ये हो गया बेसिकली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन। बात आई सर, जल्दी से शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो मैंने कहा सर एक उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको ये दिया गया है, तो देखो भैया इसमें जो भी ये जीरोज है ये क्या है सर? जीरोज कहलाती है 4 ऑप्शन। तो इसमें से जो उसको सेटिस्फाई कर देगा इक्वल टू जो 0 बना देगा वही इसका आंसर होगा। लेट सपोज आपने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 को -2 बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने -1 रखा तो -1 का +1 हो गया, ये -1 हो गया, तो -3 1 -3 -2 होगा, दैट मींस ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। -2 का किया तो 4 हो गया, 4 -2 -2 तो -2 क्या हो गया सर? ये प्लस यहां रखेंगे तो -4 4 -4 0 गया, तो ऑप्शन सी हो गया। फटाक से अपना टिक लगा लिया, कुछ सोचना है। तो बाई ऑप्शन करना है और जिस तरीके से कह रहा है उसमें पुट करिए, यदि उसके वैल्यू के बराबर आ जाए 0 के तो समझ लीजिए वही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके सर जी, तो ये बाय ऑप्शन तरीका था सर जी, तो इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मिडिल स्प्लिट टर्म हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और फिर ये हो गया। आई बस समझ में नहीं मेरे भाई, क्लियर हो गया? और जो भैया बहन लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी दिक्कत, एक क्वेश्चन हमने जो है बुक का एनसीईआरटी का बिल्कुल एक वीडियो मतलब क्वेश्चन के साथ हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं। जाके चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालेंगे मैथ्स वाला, आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगा। आई बस समझ, मैथ्स वाला रंजीत वर्मा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालेंगे, फटाक से आएगा। बोलो क्लियर हो गया क्यों नहीं? अब अगर बात करते हैं सर जी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ध्यान दीजिएगा। लिखा है सर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बोलो आगे सर सभी क्वेश्चन नंबर 2 अगले द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0 पॉइंट क्या लिखा सर? 0.4 बराबर क्या लिखा हुआ? 0 लिखा। ओके भैया, बात आया सर, ये ऑप्शन बता दो। मैंने अभी चमत्कारी पार्ट बताया, क्या सर बताया है कि भैया जो है आप क्या करो, ये ऑप्शन उसके जीरोज ही तो है, उसमें पुट कर दोगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन यार आपका मन कहता ना सर ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई काहे? तो चलो जरा दूसरा देखिए सर, क्या तरीका है? x² माइनस क्या कर सकते हैं? 0.2 का क्या लिखे? होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये आपका सर ये इसका 0.04 का स्क्वायर वैल्यू, तो a² - b² के फॉर्म से निकल सकता है। तो x माइनस क्या आ गया सर? 0.2 हो गया और एक ब्रैकेट में x प्लस क्या हो गया? 0.2 इक्वल टू क्या आ गया सर? a² - a - b a + b। तो x बराबर यहां से किया तो क्या आ गया? 0.2 आ गया। इसको 0 के इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? -0.2 आएगा। बोलो क्लियर? इस तरीके से ओवरऑल दोनों को मर्ज करेंगे तो प्लस माइनस क्या ले सकते हैं? 0.2। अब देखिए सर यहाँ पे जो है सर बाई ऑप्शन देखिए सर, ऑप्शन में देखो सर ये ±0.2 भी है और ±0.02 है। अब जिन भैया बहन लोगों को थोड़ा सा डेसिमल का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर नहीं होगा ना, वो फटाक से टिक लगा देंगे बी ऑप्शन में। आई बात समझ में नहीं? लेकिन बी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है सर जी? आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वहां पे आपने निकाल लिया। और ये बेसिकली वही बंदा समझ सकता है जो सही से डेसिमल के भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानता है। आई बात समझ में? क्योंकि आपने देखिए, चल सिखा भी देता हूं थोड़ा सा मेरे भाई बहन लोग। 0.2 × 0.2 करोगे क्या आएगा? तो 2 × 4 हो गया। अब 2 × 4 हुआ, डेसिमल भी है, तो ये देखो 2/10 हो गया। ऐसे देखिए इसको फ्रैक्शन में किया तो 2 × 4/10 10 कितना हो गया? 100। अब 2 डिजिट पे क्या लगेगा? डेसिमल, तो क्या बनेगा सर? 4 एक डिजिट है तो 0 लगाएंगे तो 0. क्या बना? 0.4। तो 0.04 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0.2 होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। तो बाय ऑप्शन ए पुट का मतलब बाय ऑप्शन लेकिन पहले ऑप्शन मिल जाएगा, फटाक से आंसर पर टिक लगा देंगे। बोलो आया समझ में नहीं? तो बी ऑप्शन पे गलती से टिक नहीं लगाना है। बोलो क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन मेरे भाई बहन लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है।
फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द रूट ऑफ द इक्वेशन लिखा है 2x² + 3x + 1 बराबर क्या लिखा है सर, 0 लिखा हुआ है। अब बताइए सर r, मैंने कहा ठीक है भैया r बता देते हैं। देखिए कैसे करेंगे सर, बाई ऑप्शन करना चाहते हैं या सॉल्यूशन के साथ करना चाहते हैं। देखो सर ये आपका मतलब पहले आप सॉल्यूशन ले लीजिए वैसे कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो इन्होंने कहा कि भाई 2x² + 3x + 1 बराबर 0 दिया गया है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई a b c, यहाँ पे देखो मिडिल स्प्लिट टर्म नहीं हो सकता, 1 2 3 है सर, तो नहीं होगा। आइए बस हम चेक कर लेते हैं। अभी 3x है तो आपका 2x + 1 करें तो हो रहा है सर, देखिए मिडिल स्प्लिट टर्म से भी ब्रेक हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं 2x² + 2x + क्या लिख सकते हैं x, तो 2 1 क्या हो गया 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, +1 बराबर क्या आ गया सर 0, तो 2 कॉमन कर लिया। तो इस तरीके से x 2x कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचा x और प्लस क्या हो गया सर 1 हो गया। लीस्ट पावर हमेशा कॉमन होता है मेरे भाई, क्लियर। अब यहाँ x + 1 का कोई कॉमन नंबर क्या होगा सर, मैंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है, तो 1 कॉमन कर लिया भैया, तो x + 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब मेरे भैया लोग क्या बन गया, तो एक ऑप्शन देखिए दोनों में कॉमन x + 1 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ गया 2x + 1 आ गया, बराबर क्या आ गया सर 0। अब आपको पता है कि सर यदि x + 1 को हम 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा सर -1 आएगा, और 2x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो उस केस में x बराबर क्या आएगा -½ आएगा। क्या आएगा सर जी -½ आएगा। अब इस तरीके से जो है आपके पास ये सारी वैल्यूज क्या सर ऑब्टेन हो गई। तो यहाँ पे देखिए क्या है सर -1, -1/2 ऑप्शन ए ही रखा हुआ है सर, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। बोलो क्लियर हो गया। ऐसे भी देख रहे थे सर दोनों ही प्लस है, तो जाहिर सी बात है -0 होंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल। अब आपको दूसरा तरीका वही है सर जी, आप वैल्यू पुट करिए और मतलब बाई ऑप्शन करना चाहते हैं तो ये x दोनों जीरोस के वैल्यू है, जो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे 0 के बराबर आ जाए, वही आपका क्या होगा सर आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। जैसे -1 का स्क्वायर रखा तो +1 हो जाएगा ना भैया, तो 2 1 2 हो गया, -3 हो गया, +1 हो तो 2 + 1 3, 3 - 3 0 हो गया। आपने -½ रखा तो 2 * -½ रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 1/2 आ गया। इधर क्या हो जाएगा -3/2 + 1, तो 1/2 + 1 3/2 -3/2 क्या हो गया सर 0 हो गया। तो ऑप्शन ए राइट हो गया सर। बोलो आया समझ में, किस तरीके से सेटिस्फाई कर देना। बोलो क्लियर हो गया। तो आपको मिडिल स्प्लिट में कोई भी डाउट आता है तो ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से जो भी मतलब जो सेटिस्फाई कर देगा वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए सर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया सर, x बराबर कुछ लिखा होता है सर -2 है, हमारे ख्याल से देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ सर इफ x बराबर -2 इज ए रूट ऑफ 2x² + 3ax + 2 बराबर क्या लिखा हुआ सर 0। लिखा है इफ x बराबर -2 इज ए रूट ऑफ 2x² + 3ax + 2 बराबर 0, तो देन द वैल्यू ऑफ a इज ऑप्शन दिस एंड दिस। अब बात आई सर क्या होगा, आप देखो सर जब भी कोई बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, इसमें कांस्टेंट इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे मजेदार क्वेश्चन है, और कोई भी ऑप्शन में मतलब हर तरह इस तरह के सारे ये पेपर में पहली बार तो आए हुए सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर के। तो अब ये भाई साहब ने कहा कि x बराबर -2 इज रूट ऑफ 2x समथिंग है, तो जब कोई बेसिकली उसका रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई भी करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। दैट मींस और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 होगा। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि ये कोई बेसिकली जीरोज होता है तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करता है, दैट मींस पॉलिनोमियल इक्वेशन बराबर 0 रख देते हैं। क्लियर। तो यहां पे वही सेम काम करेंगे। तो x बराबर -2 है तो 2 इंटू सर ये x की वैल्यू स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3a इंटू क्या हो गया -2 हो गया प्लस 2 बराबर क्या हो गया सर 0। अब ये -2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4 होता है, तो 2 4 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है -3 2 कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस 2 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो इस तरीके से 8 और 2 कितना 8 2 कितना होता है 10 होता है। ओके 10 है ना भी, तो -6a बराबर क्या आ गया +10 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, तो +10 उधर जाएगा तो -6a बराबर क्या हो गया सर -10 हो गया। अब इस तरीके से जो है a की वैल्यू क्या आ गया -10 अपान कितना हो गया -6, तो इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से आपने क्या किया सर वैल्यू को ऑब्टेन कर दिया, दैट मींस a की वैल्यू क्या आ गया 10/6 आ गया, तो 10/6 का मतलब क्या होता है 5/3 होता है मेरे भैया लोग। ऑप्शन में जरा चेक करिए -5/3 5/3 -3/5 3, तो भैया बी ऑप्शन इधर क्या हो गया राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो मतलब आपने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि यदि कोई बेसिकली उसका जीरोज होता है तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मतलब जी वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे और वो 0 के बराबर कर देंगे, फिर वहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपका a था तो उसकी वैल्यू आपकी निकल करके आ गई 5/3।
3 आ गई। बात समझ में आया कि नहीं? तो आपने देखा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे, काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मेरे भैया लोग, जिन लोगों को इसमें कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, अच्छे से बेसिकली बात कर लेंगे, कमेंट लिखेंगे तो हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। आई बात समझ में मेरे भाई बहन लोग? क्लियर? और अच्छी तरीके से पढ़िए। जो भी भाई लोग पहली बार चैनल पर जुड़े, एक बार अगेन कह रहा हूँ सर जी जरूर बेसिकली सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें अच्छी तरीके से बेसिकली हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसे मिल सके और अच्छे से पढ़ सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और फुल में फुल मैथ में पा सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।